ये है मुश्तरी, हमारे निज़ाम शमसी का बेताज बादशाह। एक ऐसा देव जिसमें हमारी ज़मीन जैसी 1300 से भी ज़्यादा सैयारे समा सकते हैं। लेकिन हाल ही में नासा के जूनो मिशन ने इसके बारे में कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसने साइंसदानों तक को हैरान कर दिया है। ये वो राज हैं जो मुश्तरी के बारे में हमारी हर पुरानी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। तो इस सफर में हम मुश्तरी के उन्हीं गहरे राजों से पर्दा उठाएंगे। हम देखेंगे कि उसके कुतबैन पर कैसे अजीबोगरीब तूफान हैं, उसके एक चांद पर जिंदगी का कितना इम्कान है, और आखिर में ये जानेंगे कि ये देव सैयारा हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये सारी कहानी शुरू होती है सन 2011 में, जब नासा ने जूनो नामी एक खिलाई जहाज को एक बड़े मिशन पर भेजा, मुश्तरी के सबसे गहरे राजों को जानना। पूरे 5 साल के लंबे सफर के बाद 2016 में जूनो अपनी मंजिल पर पहुंचा, और तब से ये ऐसी मालूमात भेज रहा है जो साइंस की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर रही हैं। और इनमें सबसे हैरानकुन सवाल पता है क्या है? कि क्या एक छोटा सा बर्फानी चांद अपने अंदर हमारी जमीन के सारे समंदरों से भी दुगना पानी छिपाए हो सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी तहकीक का मरकज है और हमें सीधा मुश्तरी के चांद यूरोपा की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो आइए पहली बड़ी दरियाफ्त की तरफ चलते हैं। जूनो ने हमें तारीख में पहली बार मुश्तरी के कुतबैन यानी उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स की तस्वीरें भेजी, और जो कुछ वहां नजर आया वो किसी की भी तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जूनो की भेजी हुई तस्वीरें किसी सैयारे की नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने कैनवस पर नीले और सफ़ेद रंगों से कोई शाहकार बना दिया हो। ये घूमते हुए भंवर दरअसल बहुत बहुत बड़े समुद्री तूफान हैं जिन्हें साइक्लोन कहते हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो इन तूफानों की तरतीब है। शुमाली कुत पर 8 साइक्लोन्स मिलकर एक बेहतरीन ऑक्टागन यानी 8 कोनों वाली शक्ल बनाते हैं, और जुनूबी कुत पर 5 तूफान एक परफेक्ट पेंटागन की शक्ल में घूम रहे हैं। ये तो जैसे कुदरत की अपनी ज्योमेट्री है, एक कायनाती पैमाने पर। और इन तूफानों के साइज का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इनमें से सिर्फ एक साइक्लोन, सिर्फ एक, हमारी पूरी जमीन जितना बड़ा है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये सालों से अपनी जगह पर कायम है, ना एक दूसरे से टकराते हैं और ना ही आपस में मिलते हैं। एक मौम्मा है। आइए अब मुश्तरी की सतह से उतरकर इसके अंदर झांकते हैं और इसके मरकज के राज को समझते हैं, क्योंकि जूनो की दरियाफ्तें यहां भी सैयारों की पैदाइश के बारे में हमारे पुराने नजरियात को चैलेंज कर रही हैं। देखें, पहले साइंसदान ये सोचते थे कि मुश्तरी का मरकज भी जमीन की तरह ठोस चट्टानी होगा, लेकिन जूनो ने कुछ बिल्कुल ही अलग देखा, एक फजी कोर। ये कोई ठोस गोला नहीं है, बल्कि भारी अनासिर और माया हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा धुंधला सा मिक्सचर है जो हमारी जमीन से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सियारे के अंदर हर चीज को एक बहुत बड़े मिक्सर में डालकर घुमा दिया। तो इस फिजिक कोर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सैयारों के बनने की जो कहानी हम सुनते आए हैं वो शायद अधूरी है। पुराना नजरिया यह था कि पहले एक ठोस मरकज बनता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इर्द गिर्द गैस इकट्ठी करता है। लेकिन ये दरियाफ्त एक नई, ज्यादा ड्रामेटिक कहानी की तरफ इशारा करती है। शायद मुश्तरी बनने के फौरन बाद एक और बहुत बड़े सैयारे से इसकी ऐसी खौफनाक टक्कर हुई जिसने उसके मरकज को तोड़कर उसकी गैसों में हमेशा के लिए मिला दिया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। यूरोपा, मुश्तरी का एक बर्फानी चांद और उसकी बर्फीली सतह के नीचे छुपी एक नाकाबिले यकीन दरियाफ्त। ये हकीकत वाकई दिमाग घुमा देने वाली है। इस छोटे से चांद में हमारी जमीन के तमाम समंदरों को मिलाकर जितना पानी बनता है उससे दुगना पानी हो सकता है। यूरोपा की साख्त कुछ ऐसी है। ऊपर 15 से 25 किलोमीटर मोटी बर्फ की एक तह है, लेकिन इस बर्फ के नीचे एक बहुत बड़ा, तकरीबन 100 किलोमीटर गहरा नमकीन पानी का समुंदर छुपा हुआ है। ये इस चांद के कुल हुजूम का तकरीबन 83% है। अब सवाल यह है कि सूरज से इतनी दूर, जहां इतनी ठंड है, ये समुंदर माया हालत में कैसे है? तो जवाब है टाइडल हीटिंग। मुश्तरी की जबरदस्त कशिश सिकल यूरोपा को मुसलसल दबाती और खींचती रहती है, बिल्कुल एक स्ट्रेस बॉल की तरह। इस मुसलसल खींचातानी से जो रगड़ पैदा होती है वो हरारत पैदा करती है, और यही हरारत इसके ज़ेरे ज़मीन समुंदर को पिघलाए रखती है। और हम जानते हैं कि ज़मीन पर जहां पानी है वहां जिंदगी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। यहां तक कि हमारे समंदरों की गहरी तरीन तारीक जगहों पर भी जिंदगी थ्राइविंग कर रही है। तो क्या यूरोपा के इस अनजान समुद्र में भी जिंदगी हो सकती है? नासा के साइंसदानों के मुताबिक ये बिल्कुल मुमकिन है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नासा 2024 में यूरोपा क्लिपर नामी एक नया मिशन भेज रहा है। ये जहाज 2030 तक वहां पहुंचेगा और उसका सिर्फ एक ही मकसद होगा, जिंदगी के आसार तलाश करना।
तो अब वापस जमीन पर आते हैं और ये समझते हैं कि अरबों किलोमीटर दूर होने वाली ये सारी दरियाफ्तें आखिर हमारे लिए इतनी अहम क्यों हैं। बात यह है कि मुश्तरी हमारे निज़ाम शमसी का एक खामोश मुहाफिज है। 1994 में शूमेकर लीवी 9 नामी एक दमदार सितारा सीधा हमारी ज़मीन की तरफ आ रहा था, लेकिन उससे पहले कि वो हमसे टकराता, मुश्तरी की ज़बरदस्त कशिश शुक्ल ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और ख़ुद से टकरा दिया। उसने हमें एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया, शायद वैसी ही तबाही जिसने डायनासोर्स को ख़त्म किया था। तो खुलासा ये है कि मुश्तरी हमारे लिए बहुत अहम है। ये हमारा मुहाफिज है जो हमें खला से आने वाले खतरात से बचाता है। इसे समझकर हम दूसरे निज़ाम शमसी को समझ सकते हैं। इसके चांदों पर जिंदगी मिलने का एक हकीकी इम्कान है, और सबसे बढ़कर ये सारी खोज इंसान के इस बुनियादी तजस्सुस को पूरा करती है कि कायनात में हमारा मकाम क्या है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना ज़रूरी है, अगर यूरोपा क्लिप पर वहां वाकई जिंदगी दरियाफ्त कर लेता है तो इसका हमारे लिए क्या मतलब होगा। ये एक ऐसी दरियाफ्त होगी जो कायनात के बारे में हमारी सोच को, हमारी अपनी ज़ात के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी।